ये कहानी है जोएल और क्लेमेंटाइन के प्यार की। उन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है मॉन्टॉग बीच पर। एक दिन जोएल अपने एक दोस्त के पार्टी के लिए मॉन्टॉग बीच पर गया था और क्लेमेंटाइन भी वहाँ अकेले आई थी। जोएल को एक जगह पर अकेले बैठा हुआ देखकर क्लेमेंटाइन उससे बात करने आती है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जोएल बहुत शाय और इंट्रोवर्ट है और दूसरी तरफ क्लेमेंटाइन एक्सट्रोवर्ट है। उसे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन जोएल और क्लेमेंटाइन बात करते करते एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को डेट करते हैं और पूरे 2 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और वो दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। एक रात को क्लेमेंटाइन बहुत देर से घर लौटी थी और ड्रिंक करके गाड़ी चलाने की वजह से उसने जोएल की गाड़ी को टक्कर मार दिया था। इस बात पर उन दोनों का बहुत झगड़ा होता है और क्लेमेंटाइन जोएल का घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद जोएल क्लेमेंटाइन के लिए एक एंटीक शॉप से गिफ्ट खरीदकर वो जिस लाइब्रेरी में काम करती है वहाँ मिलने जाता है। वैलेंटाइंस डे को और 3 दिन ही बाकी थे। इससे पहले जोएल क्लेमेंटाइन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, पर जोएल को देखकर क्लेमेंटाइन ऐसा बिहेव करती है कि वो जोएल को पहचानती ही नहीं है और दूसरे एक कम उम्र के लड़के को किस करती है। ये देखकर जोएल को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जोएल को अपने दोस्त रॉब से लकूना नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि क्लेमेंटाइन जोएल की सारी यादों को अपने दिमाग से निकाल चुकी है और उसे उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी याद न दिलाया जाए। ये जानकर जोएल भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है क्लेमेंटाइन की सारी यादें मिटाने के लिए। लकूना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी इंसान के दिमाग से किसी दूसरे इंसान की यादों को मिटाने का काम किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड है डॉक्टर मेयरज़वेग। वहाँ से जोएल को क्लेमेंटाइन से जुड़ी हुई सारी चीजें लाने के लिए कहा जाता है। वो लोग उन चीजों से जुड़ी हुई जोएल की यादों की मदद से जोएल के दिमाग में एक मैप बनाएंगे ताकि वो क्लेमेंटाइन की सारी यादें मिटा सके। रात को लकूना के 2 टेक्नीशियन स्टैन और पैट्रिक जोएल के घर आते हैं अपना काम करने के लिए। जोएल नींद की दवाई लेकर सो जाता है और वो लोग धीरे धीरे जोएल के दिमाग से क्लेमेंटाइन की यादों को मिटा रहे थे। वो लोग यादों को पीछे की तरफ से मिटाते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। जब तक क्लेमेंटाइन से जुड़ी हुई सारी बुरी यादें मिट रही थी, यानी जहाँ पर वो दोनों हमेशा झगड़ा करते थे, तब तक ठीक था। पर जब उनके रिश्ते की शुरुआती दौर की अच्छी यादें आने लगी, तब जोएल उस यादों को मिटाना नहीं चाह रहा था, पर वो उठकर ये सब कुछ रोक भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ लकूना की रिसेप्शनिस्ट मेरी भी जोएल के घर में आती है। उसका और टेक्नीशियन स्टैन का अफेयर चल रहा था। मेरी के आने के कुछ देर में पैट्रिक के गर्लफ्रेंड की फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। असल में पैट्रिक की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि क्लेमेंटाइन ही है। क्लेमेंटाइन जब लकूना में आई थी तब उसे देखकर पैट्रिक को वो बहुत पसंद आ गई थी। उसके बाद से ही पैट्रिक उसे मिलने लगा। जोएल की उनके ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद वो जोएल का सामान इस्तेमाल करता था क्लेमेंटाइन को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ तक जोएल ने जो गिफ्ट क्लेमेंटाइन के लिए खरीदा था, वो गिफ्ट भी पैट्रिक चुरा के खुद ही क्लेमेंटाइन को दे देता है। दूसरी तरफ स्टेन जोएल के दिमाग से यादें मिटाने के काम को ऑटो पायलट में डालकर मेरी के साथ वक्त बिताने लगता है। इसी बीच यादों में जोएल क्लेमेंटाइन से बात करता है और कहता है कि वो लोग तुम्हें मेरी यादों से मिटा देंगे। क्लेमेंटाइन जोएल से कहती है कि उसे जोएल के बारे में जो बातें पता नहीं है, जोएल उसे उन यादों में लेकर जाए ताकि वो लोग क्लेमेंटाइन को जोएल के दिमाग में ढूंढ ना पाए।
जोएल ऐसा ही करता है और वो क्लेमेंटाइन को अपने बचपन के एक याद में लेकर जाता है और ऐसा करने से यादें मिटाने का काम रुक जाता है। स्टेन जब देखता है कि काम रुक गया है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो डॉक्टर मेयर ज़्वेग को फोन करके वहाँ बुला लेता है। डॉक्टर आकर देखते हैं कि जोएल ने अपनी आंखें खोला है। उसने ऐसा इसके पहले भी किया था, पर स्टेन ने ध्यान नहीं दिया था। डॉक्टर उसे एक हेवी डोज की नींद की दवाई देते हैं। उसके बाद वो फिर से जोएल की यादों को ठीक करके क्लेमेंटाइन की यादों को मिटाने का काम शुरू करते हैं। स्टेन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और तब मेरी डॉक्टर के साथ बातें करने लगती है और कहती है कि वो उनसे प्यार करती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं, पर डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाते हैं और मेरी को किस करते हैं और तभी वहाँ पर उनकी पत्नी आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। डॉक्टर की पत्नी से मेरी को पता चलता है कि मेरी और डॉक्टर के बीच पहले से ही एक रिश्ता था और मेरी के दिमाग से इस रिश्ते की सारी यादें मिटा दिया गया है। मेरी ये सब कुछ सुनकर वहाँ से क्लिनिक आती है और वो उस कैसेट को ढूंढकर निकालती है जिसमें उसकी यादें मिटाने से पहले मेरी ने जो कुछ भी कहा था वो रिकॉर्डेड है। असल में वहाँ पर किसी इंसान की यादें मिटाने से पहले उस इंसान की बातें रिकॉर्ड किया जाता है कि वो क्यों उसकी यादें मिटाना चाहता है। मेरी को सारी बातें पता चलने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो सारी क्लाइंट्स की रिकॉर्डेड कैसेट लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जोएल के दिमाग से क्लेमेंटाइन की लगभग सारी यादें मिटा चुके थे, लेकिन जोएल कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर जोएल अपने उस याद में आता है जहाँ पर वो पहली बार क्लेमेंटाइन से मिला था, यानी कि मॉन्टॉग बीच पर। सारी यादें मिटने से पहले वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि कल वो दोनों एक दूसरे से इसी जगह पर फिर मिलने आएंगे। यादें मिटाने का काम खत्म करने के बाद डॉक्टर और स्टेन वहाँ से चले जाते हैं। सुबह नींद से जागकर जोएल को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने जाता है, पर उसे ऑफिस जाने का मन नहीं करता है और वो मॉन्टॉग बीच पर जाता है और वहाँ बैठकर वो अपनी डायरी में स्केच बनाता है। जोएल को लगता है कि उसकी डायरी के कुछ पन्ने नहीं हैं, पर उसे समझ नहीं आता है ऐसा क्यों है। वहाँ पर वो क्लेमेंटाइन को देखता है पर पहचान नहीं पाता है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर भी क्लेमेंटाइन बैठी हुई थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। पर जोएल को वो अच्छी लगती है और वहाँ वो उसका स्केच बनाने लगता है। उसके बाद वो दोनों एक ही स्टेशन पर आते हैं। क्लेमेंटाइन जोएल को देखकर स्माइल करती है, पर जोएल इतना शाय है कि वो उस स्माइल के बदले ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता है। उसके बाद वो दोनों एक ही ट्रेन में उठते हैं। अचानक ही क्लेमेंटाइन जोएल से बातें करने लगती है। वो जोएल को अपना नाम बताती है। क्लेमेंटाइन जोएल से पूछती है क्या वो दोनों इससे पहले कहीं मिले थे। जोएल कहता है नहीं। क्लेमेंटाइन कहती है कि आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद जोएल अपनी गाड़ी से जा रहा था। उस वक्त उसे रास्ते में क्लेमेंटाइन दिखती है और वो उसे लिफ्ट देता है। घर पहुंचने के बाद क्लेमेंटाइन जोएल को अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है। जोएल और क्लेमेंटाइन एक दूसरे को पहचान तो नहीं पाते हैं, पर उन दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जोएल के जाने से पहले क्लेमेंटाइन उसे अपना नंबर देती है। जोएल घर पहुंचकर ही सबसे पहले क्लेमेंटाइन को कॉल करता है। क्लेमेंटाइन उससे एक और बार मिलने के लिए कहती है। अगली बार रात को क्लेमेंटाइन जोएल को चार्ल्स नदी पर लेकर जाती है। सर्दियों के मौसम में इस नदी में बर्फ जम जाता है। क्लेमेंटाइन और जोएल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। अगले दिन सुबह जोएल क्लेमेंटाइन को उसके घर छोड़ता है, पर क्लेमेंटाइन जोएल के साथ उसके घर जाना चाहती है।
इससे पहले वो अपने घर फ्रेश होने जाती है और जोएल अपनी कार में उसका इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आता है और जोएल को क्लेमेंटाइन के घर के बाहर देखकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। क्लेमेंटाइन घर से निकलते वक्त देखती है कि उसके नाम पर एक पार्सल आया है और वो उस पार्सल को ले जाती है। गाड़ी में बैठकर वो उस पार्सल को खोलती है और उसे एक लेटर के साथ एक कैसेट मिलता है। ये पार्सल लकूना की रिसेप्शनिस्ट मेरी ने भेजा था और इस लेटर में मेरी ने सब कुछ सच सच लिखा था कि उनके दिमाग से किसी की यादें मिटाया गया है। क्लेमेंटाइन वो कैसेट चलाती है और उसमें उसकी आवाज होती है कि वो अब जोएल को पसंद नहीं करती है, जोएल बहुत बोरिंग है और वो इस रिश्ते में अब खुश नहीं है। ये सब कुछ सुनकर जोएल और क्लेमेंटाइन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। क्लेमेंटाइन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सब कुछ सुनकर जोएल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लेमेंटाइन को गाड़ी से उतर जाने के लिए कहता है। क्लेमेंटाइन जब घर पहुंचती है तब पैट्रिक उसे मिलने के लिए आता है, पर क्लेमेंटाइन उस पर गुस्सा होकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। क्लेमेंटाइन जोएल से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और आकर जोएल के रिकॉर्ड किया हुआ सारी बातें सुनती है जो उसने यादें मिटने से पहले कहा था। सब कुछ सुनकर क्लेमेंटाइन वहां से जाने लगती है, पर जोएल उसे रोक लेता है। उन्हें कुछ याद तो नहीं आता है, पर उन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि वो दोनों अपने रिश्ते से परेशान हो गए थे। जोएल सब कुछ जानने के बाद भी क्लेमेंटाइन के साथ रहना चाहता है। क्लेमेंटाइन कहती है कि वो भी जोएल को पसंद करती है, पर वो दोनों फिर से एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे। उन दोनों का रिश्ता फिर से खराब हो जाएगा। जोएल कहता है उन दोनों को फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और इस बार एक साथ बहुत खुश होते हैं और अपने रिश्ते को भी संभाल कर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।